हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। आपको ग्रीन लाइफ एजुकेशन में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा है हाउ टू एग्जांपल है कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स। तो उसमें मैं आपके लिए एक एग्जांपल लाया हूँ। तो एग्जांपल ये कुछ इस तरह की है कि उसमें हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स बिलो। ठीक है, क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें देखें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। मीन्स जिस भी आपको मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज़ और 3 कॉलम मिल जाए तो आपके पास 3 by 3 मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो 3 by 3 मैट्रिक्स को फाइंड करने का मकसद क्या है? ठीक है, तो पहले तो हमारे पास 2 by 2 के स्टार्टिंग जो हम करते थे 2 by 2 मैट्रिक्स का वो है, क्या नाम है, क्वेश्चन दिया गया होता था, जो स्टेप आपका स्टार्ट होता था। तो 2 by 2 मैट्रिक्स हम ये करते थे कि उसमें हमारे पास 2 रोज़ और 2 ही कॉलम हुआ करती थी। तो उसमें ये होता था, आसान सा फार्मूला था AD माइनस BC ना। तो वो मैंने वीडियो डाली है, आपको लिंक उसका शेयर कर दूँगा। लेकिन अब हमने 3 by 3 मैट्रिक्स पे गए हैं। तो ये आपके वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास 9 एलिमेंट है। 2 - 3 1 2 0 -1 1 4 5। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 में हमने क्या करना है, जितने भी जो हमारा क्वेश्चन था ना उसको हमने अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर लेना है, या रिप्रेजेंट कर लेना ताकि हमारे पास आसानी हो। या अल्फ़ाबेट से नहीं हो सकता तो कोई यूनिक नेम वगैरह दे देना ताकि आपके पास रिप्रेजेंट कर सकें कुछ यूनिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखना है अपने, मैंने जो 2 था उसको मैंने A दे दिया, -3 को B, 1 को C, 2 को D, 0 को E, -1 को F, G को 1, 4 को H एंड 5 को I। ठीक है, स्टेप 1 में हमने ये किया। और स्टेप 2 में हमने ये किया, अप्लाई फार्मूला। अप्लाइंग द फार्मूला क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखें ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ABCDEFGHI, जो भी एलिमेंट है ना उसको हमने ABC से रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसको फार्मूले को हम एक्सपेंड कर लेंगे ताकि हमें ये ईजी हो जाए, ताकि हम उसको फाइंड कर सकें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने A ले लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ, ब्रैकेट में मैंने ये वाली ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, तो बचने वाला क्या है, EFH और I। तो मैंने इसके अंदर एलिमेंट पे किए। देन फिर मैंने किया -B, डिटर्मिनेंट लिया, और क्या इसके ऊपर हाथ रख लें, ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दें, T बनेगा। तो मतलब क्या आएगा, D F G और I। ठीक है, तो देख रहे हैं D F G और I। फिर मैंने प्लस करके C किया, फिर मैंने डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ उस तरह लूँगा। देखें, C को लिया, C पे हाथ रख लिया, इसका रो और इसकी ही कॉलम को छोड़ दिया, बाकी जो 4 डिजिट बचे उसको ले लिया, DEGH मैंने ले लिया। ठीक है, ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 में मैंने क्या किया, स्टेप 3 में मैंने जो हमने डिजिट को जो नंबर दिए थे ना ABCD को, तो हमने वो नंबर सारे जो क्वेश्चन था हमने उसको इसी फॉर्म में दोबारा लिया है। तो अब हम रख रहे हैं, जो A था वो हमारे पास 2 था, तो 2 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ये 4 एलिमेंट है, 0 -1 4 5, तो इनमें रख दिया। देन -3 था, ऑलरेडी फार्मूले का माइनस, देन क्वेश्चन में जो माइनस गिवन था। ठीक है, इस तरह रख लिया, डिटर्मिनेंट लगा, डिटर्मिनेंट लिया, बाकी 4 थे, 2 -1 1 और 5, ये लिख लिया। देन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 था हमारे पास, 1 का हमने रो और कॉलम को हमने रोका, और जितने 4 एलिमेंट तो हमने ले लिए, 2 0 1 और 4। ठीक है, तो इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 0 को 5 से, -1 को 4 से। जब 0 को मैंने 5 से किया तो 0, 4 को -1 से किया गया -4, और फार्मूले का माइनस। ठीक है, इसी तरह सेकंड को भी कर लिया, थर्ड को भी कर लिया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जो ये फार्मूले का माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो के +3 हो गया। जब मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया तो ये देखें, 0 + 4 = 4, 10 + 1 = 11 एंड 8। ठीक है, 2 4 = 8, 3 × 11 = 33, और 8 आ गया। इसको मैंने प्लस किया तो 49 ही हमारा आंसर है। थैंक